आप सभी का मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। तो आज हम सभी फोर्स एंड प्रेशर के अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम प्रणोद, थ्रस्ट और ग्रेविटी तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रणोद एक सदिश राशि है जिसका मात्रक बल के समान होता है, अर्थात प्रणोद का स्थायी मात्रक न्यूटन होता है। मान लीजिए कि कोई भी लंबवत बल लगाने, जैसे कि आप इसमें फिगर में देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल ये हुआ और परपेंडिकुलर ये फोर्स लगा, अर्थात लंबवत बल जिसमें लगे वही क्या है, आपका प्रणोद है। द फोर्स एक्टिंग perpendicular to the surface of an object is called thrust. The amount of thrust acting on surface depends on its area. Thrust is a vector quantity whose unit is the same as force. The SI unit of thrust is Newton. प्रेशर, दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कह रहे हैं कि हर वह क्षेत्र जिस पे फोर्स या बल लगे वह क्या कहलाएगा, आपका दाब कहलाएगा। तो दाब का, प्रेशर का फार्मूला है P इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, अर्थात जितने एरिया में जितना बल लग रहा है वही आपका क्या है, दाब होता है। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये आपका फार्मूला हो गया। और इसमें देखेंगे तो बैलून है, जैसा कि एक नुकीला नील निकला हुआ है जो कि बहुत ही कम एरिया उसका है, जिसकी वजह से उसे क्या कर देगा, फोड़ देगा, जबकि जितना एरिया ज्यादा रहेगा उतना ही दाब कम लगेगा। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब के SI मात्रक को पास्कल कहते हैं। यह क्या है, एक अदिश राशि है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मीटर -2 पावर लिखा है इसलिए क्योंकि जो पावर 2 थी वो ऊपर चली गई। एक ही बल कम क्षेत्रफल लगने पर एक ही बल कम क्षेत्रफल लगने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है तथा अधिक क्षेत्रफल पर लगने पर कम दाब उत्पन्न होता है, जैसे कि हमने बताया। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। द SI unit of pressure is called Pascal in honor of the scientist Blaise Pascal. It is a scalar quantity. The same force produce more pressure when applied on a smaller area and less pressure when applied on a larger area. अब हम सभी दाब के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग अर्थात यूज के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बैग तथा सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं जिससे हाथों पर कम दाब लगता है। भवनों की नींव चौड़ी बनाई जाती है जिस कारण धरातल पर कम दाब लगता है। अगर चौड़े बैग के चौड़े हत्थे ना बनाए जाएं, पट्टी चौड़ी ना बनाया जाए या सूटकेस चौड़े ना बनाए जाए हत्थे, तो क्या करेंगे, वो दबाव डालेंगे हाथों पर, कंधों पर दबाव डालेंगे जिसकी वजह से दर्द उत्पन्न होगा। अब भवनों की नींव, इसलिए कमरों की नींव या इमारत की नींव इसलिए चौड़ी बनाई जाती है क्योंकि दाब कम लगे। यदि मान लीजिए एरिया कम रहेगा तो दाब ज्यादा लगेगा, जिससे कि मकान को, इमारत को धंसने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। Bags and suitcases have wider handles, reducing pressure on the hands. Buildings have a wider foundation, reducing pressure on the ground. The foundation of buildings are made wide, due to which there is less pressure on the ground. रेलवे की पटरियां सीमेंट या लोहे के तख्तों पर बनाई जाती है जिसके कारण रेलगाड़ी द्वारा जो दाब लगता है
वो बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और दाब का हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो जाता है और दाब घट जाता है। Railway tracks are built on cement on iron planks which spread the pressure exerted by the train over a larger area and reduces the pressure. सुइयां आल्पिन आदि आगे से तीखी बनाई जाती हैं क्योंकि क्षेत्रफल जब कम रहेगा तो दाब ज़्यादा रहेगा, जिससे आसानी से कार्य हो सकता है। Needles pin cities are made sharp from the front due to which the area reduces and the pressure increase. नेक्स्ट है व्यक्ति के खड़े रहने की अपेक्षा, कह रहे हैं कि व्यक्ति के खड़े रहने की अपेक्षा चलने से धरातल पर अधिक दाब लगता है, और जबकि चलने की स्थिति में पृथ्वी के संपर्क में क्षेत्रफल कम होता है। कह रहे हैं जब व्यक्ति खड़े रहता है तब जो है धरातल पर अधिक दाब लगता है क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा होता है, जबकि चलने की स्थिति में एरिया कम हो जाता है, इसलिए दाब कम लगता है। वॉकिंग इज मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड देन स्टैंडिंग वेयर इज द एरिया इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ इज लेस व्हेन वॉकिंग। ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं जिस कारण धरातल पर कम दाब लगता है तथा यह दलदली भूमि में फंसता भी नहीं है। द टायर्स ऑफ द ट्रैक्टर आर वाइड ड्यू टू विच देयर इज लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड इट डू नॉट गेट स्टक इन मार्सी लैंड। चौड़े बनाने का कारण यही है कि एरिया जब ज़्यादा हो जाएगा तो दाब कम पड़ेगा, इसलिए वह दलदली भूमि में नहीं फंसता है। द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द लिक्विड, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जैसा जैसा लिक्विड का लेवल नीचे बढ़ता जाता है वैसे ही प्रेशर उसका बढ़ता जाता है। ठीक, गैसों को जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र की दीवारों पर दाब डालती है। कह रहे हैं गैस को जिस भी बर्तन में जिस भी पात्र में रखेंगे उसी में क्या करेगा, वो दीवारों उसी दीवारों को क्या करेगा, दाब डालेगा। Gases exert pressure on the walls of the container in which they are kept, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें गैस भरी हुई है और इस ढक्कन को क्या कर रहा है, प्रेशर की वजह से, दबाव वजह से ऊपर की ओर उठा रहा है, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, तीनों तरफ से बंद है और ऊपर की ओर उठा रहा है, जैसे कि यहाँ इसमें दिखाया गया है। अभी इतना उठा है फिर ये इतना उठ गया। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर गैस का सघन आवरण, सघन मीन्स बहुत घना आवरण है, बहुत घना ही लेयर बना हुआ है, वही क्या है आपका वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब, वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम तथा ऊपर जाने पर ये घटता जाता है। वायुमंडलीय दाब एसआई मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। The dense layer of gases surrounding the earth is called the atmosphere. The pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure. Atmospheric pressure is maximum at the earth's surface and decrease as we go higher. The atmospheric pressure unit is Newton प्रति मीटर स्क्वायर और स्केल, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस सरफेस में नीचे के एरिया में दाब ज़्यादा लग रहा है, हाई प्रेशर लग रहा है, जबकि ये लड़का जो ऊपर है इस पे क्या है, लो प्रेशर है। तो आप सभी अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।